दोस्तों, देश, राष्ट्र, राज्य और प्रांत, इन सब में सामान्य लोग सोचते हैं एक ही अर्थ है या दोनों का अलग अलग सिमिलर अर्थ है। लेकिन यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं इनमें इनके अंतर में क्या है और क्या ये शब्द अलग अलग मीनिंग रखते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं राष्ट्र क्या है। राष्ट्र का तात्पर्य ऐसा होता है कि राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई है, यानी कि एक ऐसी भावना है जो पूरे समूह को आपस में जोड़ती है। पूरे समूह का तात्पर्य ऐसा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कोने तक, जहां भी भारत है, हम सब अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, एक भारतीय के तौर पर मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य क्या है? राज्य एक विधिक इकाई है, एक राजनीतिक संकल्पना है। राज्य की बात करें तो राज्य एक संस्था के तौर पे है। समाज का सर्वोत्तम रूप जो है राज्य में प्रदर्शित होता है। एक सभ्य समाज में ही राज्य हो सकता है। देखिए, राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है भूभाग, यानी कि निश्चित भूभाग, उसकी अपनी एक सीमाएं होनी चाहिए। वहां पे निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए किसी राज्य में। सरकार का होना अति आवश्यक है और साथ के साथ संप्रभुता का भी होना आवश्यक है। संप्रभुता, देखिए ये सब तो आप समझ रहे होंगे। संप्रभुता कुछ लोग को थोड़ी सी समझने में कठिनाई आएगी। संप्रभुता का तात्पर्य ऐसी वस्तु या चीज से है जो आपको आत्मनिर्भरता देती है, यानी कि संप्रभुता उस गुण में निहित है जो आप किसी भी काम को किसी के दबाव में ना करें। जैसे अगर देश के लिए संप्रभुता क्या होगी, इसी के लिए परिप्रेक्ष्य में ये शब्द भी यूज होता है। किसी राष्ट्र के लिए संप्रभुता से तात्पर्य कि उसके आंतरिक कार्य में और बाह्य कार्य में किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, यानी कि सारे काम वह स्वतः और अपनी इच्छा से कर सके। तो ये तो हो गया राज्य। अभी हम लोग जैसे जैसे आएंगे आगे चलकर उसको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेंगे, ठीक है। और प्रांत की बात करें तो प्रांत का तात्पर्य ऐसा है कि जैसे संघात्मक शासन होता है, तो शासन की सुविधा के लिए उसको विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे हमारी एक भारत सरकार है, ठीक है, केंद्रीय शासन व्यवस्था है। उसके बाद उसकी सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में उसको बांट दिया गया है, यूपी, बिहार। लेकिन एक चीज आप देखकर कंफ्यूज होंगे कि जैसे हमने अभी बोला कि राज्य क्या है, तो क्या यूपी बिहार उस सेंस में राज्य हैं? तो आप पाएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने उसमें एक आवश्यक और अंतिम तत्व देखा था, संप्रभुता। संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि आंतरिक और बाह्य रूप से जो है किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करे, यह स्वतः ही अपना काम कर ले। क्या यूपी बिहार या ये जो राज्य हैं ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेसिक रूप से देखा जाए तो हमारे संविधान में प्रांतों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिक रूप से प्रांत अलग है, राज्य अलग है। जो प्रांत है उनके पास संप्रभुता नहीं होती। वो ऐसा नहीं कि भारत सरकार से हटकर किसी विदेश से संबंध बना ले या ऐसी कोई पॉलिसी लगा दे जिसमें केंद्र सरकार या भारतीय संविधान के खिलाफ बात हो, ठीक है। तो प्रांत का तात्पर्य अलग है, राज्य का तात्पर्य अलग है। आगे चलें अगर हम, तो हम लोग समझेंगे राष्ट्र क्या है। जैसा कि हमने राष्ट्र देखा, एक भावना है जो संपूर्ण इकाई को आपस में जोड़ी रहती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की। देखिए, राष्ट्र अलग है, राष्ट्रीयता अलग है। राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि एक निश्चित धर्म, जाति, वंश से जो लोग आते हैं उनका अपने धर्म, जाति, वंश से एक लगाव होता है, एक समर्पण होता है। तो एक राष्ट्र में आप देख सकते हैं कई राष्ट्रीयता होती है। जैसे हमारा भारत एक राष्ट्र है, लेकिन इसमें आपने सुना होगा कि हिंदू राष्ट्रीयता की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही, कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, कोई एक सेकुलर राष्ट्र की बात करता है। लेकिन कई बातें हैं और सबका समर्पण भी अलग अलग है। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये राष्ट्रीयता की जो भावना है संपूर्ण देश के लिए एक हो जाती है, तो इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? राष्ट्रीयता और साथ में जब एक राज्य के लिए संपूर्ण भावना ये होती है, तभी ये राष्ट्रीयता का निर्माण करता है। तो जो राज्य है उसी को हम देश कह सकते हैं आधुनिक रूप से। राष्ट्र उसकी एक भावना है जो संपूर्ण देश को एक जोड़ता है, ठीक है। और प्रांत क्या है? प्रांत उसकी एक राजनीतिक इकाई है शासन की सुविधा के लिए। और राष्ट्रीयता भी एक ऐसी भावना है जो अपने अपने समूह के लिए समर्पित करती है। ये सारी बातें अगर आप आगे देखें तो आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या हम आज़ादी के पूर्व, यानी कि 1947 के पहले हम एक राज्य थे? देखिए, राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व बताए गए। कौन कौन सा? जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और संप्रभुता। तो अगर हम देखें 1947 के पहले तो जनसंख्या तो थी ही, एक सरकार भी थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है,
और एक देखें तो निश्चित सीमा भी थी भारत की, लेकिन क्या नहीं था हमारे पास? संप्रभुता नहीं थी। हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से इतने स्वतंत्र नहीं थे कि सारे निर्णय स्वयं ले सकें। हमें अंग्रेजों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था, उनके द्वारा बनाए नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद यह स्थिति बदल गई। तो यानी हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले हम पूर्ण रूप से राज्य नहीं थे, बल्कि हम एक राष्ट्र जरूर थे, ठीक है। और उसमें भी कई राष्ट्रीयता का निवास था। जैसे एक राष्ट्रीयता अलग हो गई, वो मुस्लिम राष्ट्रीयता थी, या फिर कहते उसी आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।